मैथमेटिकल टूल डेवलप करने के सिलसिले में अब हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी है, तो इसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि एंगल किसको कहते हैं। तो एंगल को लेकर आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है वो है कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये सेंटर है और ये डायमीटर है जो इस सर्कल को दो भागों में बांट रहा है। और एक दूसरा डायमीटर अगर मैं और खींच लूँ और अगर ये चार भाग बराबर बराबर हों तो हम इस एंगल को राइट एंगल या 90 डिग्री बोलते हैं, इस एंगल को 180 डिग्री बोलते हैं या दो राइट एंगल। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो इसको हम 3 राइट एंगल या 270 डिग्री बोलते हैं। और अगर पूरा एक चक्कर काटें तो उसको 360 डिग्री बोलते हैं। तो अभी ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक कोई से भी आर्बिट्रेरी कर्व है ए बी और ये पॉइंट है ओ। तो ओ से ए को ज्वाइन करूँ और ओ से बी को ज्वाइन करूँ तो ये दोनों लाइनों के बीच में जो झुकाव है उसी को मैं एंगल कह रहा हूँ थीटा। तो मैं ये कहूँगा ए बी ओ पर थीटा एंगल बना रहा है या सबटेंड कर रहा है। तो इस थीटा को कैसे नापा जाए, तो उसके लिए हमारा तरीका ये है कि ओ को सेंटर मानकर मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ और ये जो आर्क आपको दिख रहा है पी से क्यू तक, मान लीजिए आर्क की लेंथ है एस और ये रेडियस सर्कल का है आर, तो थीटा को मैं कहूँगा एस अपॉन आर। ये डेफिनेशन है। इससे हम छोटे छोटे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये सर्कल है जिसके मैंने 4 भाग किए, मान लीजिए ये सर्कल है और ये डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है और सर्कल के 4 भाग हो गए। तो अगर मैं ए से बी तक जाऊं तो ये जो आर्क है, आर्क ए बी, इसको मैं एस लिख रहा हूँ, ये है 2 पाई आर टोटल सरकमफरेंस डिवाइडेड बाई 4 यानी पाई आर बाई 2। तो ये जो एंगल है जो मैं दिखा रहा हूँ ए ओ बी, जो कि आप लोग 90 डिग्री के तौर पे जानते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर इज इक्वल टू पाई आर बाई 2 अपॉन आर इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये जो पाई बाई 2 है रेडियन, इसकी मेजर है रेडियन। इसका मतलब ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है ये रेडियन में आता है। अब हम मान लीजिए सी तक आ गए, ए से बी तक चलते चलते सी तक आ गए, तो हमने आधा सर्कल कवर किया। तो एस आर्क ए सी ए बी सी, तो मैं अब से कहूँगा 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि आधा है तो ये हो गया पाई आर। तो थीटा अब हो जाएगा रेडियन में, ये हो जाएगा एस बाई आर इज इक्वल टू पाई आर बाई आर इज इक्वल टू पाई।
तो मैं ऐसा कहूँगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम पूरा घूम के आए या डी तक ही पहुँचे तो आर्क ए बी सी डी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 2πr, पूरे सरकमफेरेंस का 3/4। तो थीटा हो जाएगा 3/4 इंटू 2πr अपॉन r इज इक्वल टू 3π/2 रेडियन, जो कि एक्चुअल में 270 डिग्री। और अगर हम पूरा एक चक्कर काटें तो 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके जाने पहचाने हैं, सिर्फ रिवीजन करने के लिए लिखा जा रहा है। अच्छा ये होगा कि आप लोग इनको एक बार रिवीजन कर लें, चाहे वो बायो वाले हों चाहे मैथ्स वाले हों, सबको रिवीजन करना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एक राइट ट्रिंगल बनाता हूँ, ए बी सी, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रिंगल, और एंगल ए को मान लीजिए मैं कहता हूँ थीटा है। तो थीटा के सामने वाली साइड, इसको हम कहेंगे पी, पी माने परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने की साइड, ये इसको मैं एच कह रहा हूँ, तो एच इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और ए बी ये बेस कहलाता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन डिफाइन करते हैं। आपको याद होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉज ऑफ थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसी तरह से टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आप लोग को याद होगा। इसके रेसिप्रोकल जो हैं 1/sin थीटा, इसको कहा जाता है कॉसेक थीटा, जो कि हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से आया। और 1/cos थीटा ये होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस के बदले हाइपोटेनस बाई बेस। और tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है कॉट थीटा। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि tan थीटा जो है इसको हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि sin थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस कैंसिल हो गए, तो बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
जो कि tan थीटा है, और cot थीटा जस्ट इसका उल्टा हुआ, cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसको छोड़कर आप लोगों ने कुछ रिजल्ट पढ़े होंगे, जो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ। वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा रिजल्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट सबको याद रखना चाहिए। अब हम कुछ और आगे का निकाल रहे हैं, इसको आप देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है, और ये इसका सेंटर है। मान लीजिए मैं एक डायमीटर बना रहा हूँ, ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट ओ। मान लीजिए ये एक रेडियस है, ये पॉइंट है पी एक्स वाई। तो पी से परपेंडिकुलर में डालूं तो मान लीजिए ये पॉइंट है एम। तो आप लोगों ने देखा ये है एक्स, ओ एम इज इक्वल टू एक्स, और पी एम इज इक्वल टू वाई। और मान लो ओ पी थीटा एंगल बना रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी। एक्चुअली परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि परपेंडिकुलर अभी यहाँ पाई है, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और कॉस थीटा ये हो गया ओ एम अपॉन ओ पी इज इक्वल टू, सॉरी, साइन थीटा इज वाई अपॉन ओ इज आर, वाई अपॉन आर। कॉस थीटा इज ओ एम बाई ओ पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एंड tan थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन ओ एम इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब हम आगे का देख रहे हैं, एक खास लिमिट हम लेना चाह रहे हैं। देखिएगा, सर्किल को मैं फिर से ड्रा कर रहा हूँ, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है एम, जैसा हम पहले बना चुके हैं। तो ओ एम एक्स था और पी एम वाई था, और ये ए पी जो है ये एस है, आर ए पी इज इक्वल टू एस। तो थीटा कितना है? थीटा अभी अपन लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी रेडियन में, वो है एस अपॉन आर। अब ज़रा हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए मैं पी को
मान लीजिए मैं पी को थोड़ा सा ए के पास ले जाता हूँ, मान लीजिए यहाँ ले गया, इसको मैंने कहा P1। तो P1 को जब मैं ए के पास ले गया, पी को मैं ए के पास ले गया जिसको P1 कह रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप कर रहा हूँ वो भी अब मान लीजिए है M1। तो आपने देखा ये एंगल थीटा अब पहले से छोटा हो गया। अब मान लीजिए मैं और पी को और ए के पास ले जाऊं जिसको मैं कहता हूं P2, तो वो एंगल और छोटा हो जाएगा और M और ए के नज़दीक चला जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि मान लीजिए बी पॉइंट P को लेट पॉइंट P टेंड्स टू A, देन M टेंड्स टू A। M भी A के पास जा रहा है और थीटा छोटा होते जाता है, तो इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं थीटा टेंड्स टू 0। तो उस केस में जब M A के पास जा रहा है, धीरे धीरे M भी A के पास खिसकते जा रहा है, तो आप देखेंगे कि OM becomes OA और X टेंड्स टू R। X करीब करीब R होते जा रहा है और इसी तरीके से PM इज इक्वल टू Y एंड PA इज इक्वल टू S। तो M जब A के पास गया तो PM बिकम्स PA, इसका मतलब Y बिकम्स S, Y टेंड्स टू S। माने जैसे जैसे PA के पास जाता है थीटा छोटा होते जाता है तो Y भी S के नज़दीक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा अपान थीटा क्या होगा, इसको लिखते हैं थीटा टेंड्स टू 0। तो साइन थीटा बाई थीटा इज Y अपान R, ये साइन थीटा हुआ और थीटा हो गया S बाई R इज इक्वल टू Y बाई S, और Y टेंड्स टू S है तो ये बन गया 1। तो हम कहेंगे लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज 1। इसी तरीके से कॉस थीटा जो कि x बाई R था, इट बिकम्स x मैंने अभी भी कहा ये x इज इक्वल टू R। तो ये जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बन जाएगा 1। इसका मतलब जब थीटा टेंडिंग टू 0 होता है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है और थीटा टेंडिंग टू 0 पर टेन थीटा अपान थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा y अपान x डिवाइडेड बाई s अपान r इज इक्वल टू y बाई s r बाई x। अब ये y बाई s टेंड्स टू 1 और r बाई x टेंड्स टू 1, तो इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे जब थीटा टेंडिंग टू 0 होता है तो टेन थीटा बाई थीटा भी 1 हो जाता है।